अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा आर्टिकल है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़िज़िक्स में जब भी एब्सोल्यूट का लफ्ज़ आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं शामिल हो गया। इन्फिनिटी किसी तरह से उस आर्टिकल में इन्वॉल्व हो गई है। तो यहाँ पर भी आज के हमारे आर्टिकल में भी इन्फिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व हो गया हुआ है। अब इन्फिनिटी क्या होती है बेटे? किसी भी चीज़ की फील्ड के बाहर कोई भी नुक्ता ले लें, वो नुक्ता उस चीज़ के लिए इन्फिनिटी पर होगा। जैसे ज़मीन की इर्द गिर्द एक फील्ड है, जैसे हम ज़मीन की ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। उस फील्ड के अंदर जहाँ तक ज़मीन किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो वो बॉडी वापस आ जाती है, ज़मीन की तरफ खिंच रही होती है। मगर उस फील्ड के बाहर अगर किसी भी बॉडी पर किसी भी नुक्ते को हम देखें तो वो जो नुक्ता होगा वो ज़मीन की फील्ड से बाहर है, तो ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसको अपनी जानिब खींच नहीं सकती। सिमिलरली हमने आज ये करना है अपने आर्टिकल में कि हमने ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़मीन है और इसके इर्द गिर्द का ये जो सारा इलाका है, मैं कहती हूँ ये सारा इलाका ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है। आज हमने इस बॉडी को, जिसको मैंने यहाँ ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखा है, इसको उठाकर मैंने ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाना है। यानी कि मैंने इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाना है। तो मुझे अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ेगा, यानी कि ज़मीन इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली नीचे की जानिब को फोर्स लगा रही है। मैं जब इसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो मैं इस पर वॉक डन करूंगी, मैं उसको एनर्जी फ्राहम करूंगी ताकि ये बॉडी ए से बी पॉइंट तक चली जाए। याद रखें ये बी पॉइंट जो है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है। तो वो काम जो मैं इस बॉडी को ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक नुक्ते से उस नुक्ते तक लेकर जाने में करूंगी जो कि इन्फिनिटी पर है, तो वो जो काम है दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जितना काम करेगी इन डिस्प्लेसिंग दी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाने में फ्रॉम वन पॉइंट टू इन्फिनिटी, एक नुक्ते से इन्फिनिटी तक। और ये इन्फिनिटी को आगे से एक्सप्लेन किया गया है वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो, यानी कि ये नुक्ता एक ऐसा नुक्ता है जहाँ पर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो काम किया जाएगा दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है जी हमारे पास डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल ये है अर्थ और ये है अर्थ का सेंटर। ये याद रखें हम ज़मीन के सेंटर से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़मीन के सेंटर की रेफरेंस लाइन लगा दी। बॉडी हमारी पड़ी हुई है पॉइंट 1 पर, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। मुझे इस पॉइंट 1 से उठाकर इसको इस पॉइंट n तक लेकर जाना है और लेट्स सपोज कि ये जो n पॉइंट है ये इन्फिनिटी पर है। अब चूँकि इसके हर पॉइंट पर यानी कि 1 से लेकर n तक जब बॉडी मूव करेगी तो दरमियान के हर एक आने वाले नुक्ते पर ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट नहीं है। अब जब ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वर्क का फार्मूला एफ डी कॉस थीटा हम कैसे अप्लाई करेंगे? क्योंकि फोर्स वेरिएबल हो गई है तो हम अपने पैचेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे। तो मैंने 1 से लेकर n तक का जो फासला है उसको छोटे छोटे पैचेस में तकसीम कर लिया। मैं कहूँगी पहले 1 से 2 पर जाएगी, फिर 2 से 3 पर जाएगी बॉडी, फिर 3 से 4 पर जाएगी, चलते 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 n पर पहुँच जाएगी। अब ये गौर करें बेटे, अगर ये 4 पॉइंट है तो इससे पिछला पॉइंट 4 में से 1 माइनस कर कर आएगा 3 से निचले वाला पॉइंट 3 में से 1 माइनस कर कर आएगा 2। सिमिलरली अगर ये लास्ट पॉइंट n है तो इससे पिछला n में से 1 माइनस कर कर आएगा। सिमिलरली इससे भी पिछला पॉइंट जो है वो n में से 2 को माइनस कर कर आएगा। तो एंड सो ऑन ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हम आज डिस्कस करेंगे पॉइंट 1 और 2 को पहले, कि जब बॉडी 1 से 2 पॉइंट पर जाएगी तो हम कितना काम करेंगे। इसको करने से पहले आप ये याद रख लें कि फर्स्ट पॉइंट का फासला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज r1, सेकेंड पॉइंट का फासला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज r2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज डेल्टा r, और इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट का फासला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज r। अब f का फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो होती है Gm1m2 ओवर r का स्क्वायर। अब हमारे पास 2 मैसेज हैं, एक बॉडी है हमारे पास और एक ज़मीन का मैस है। तो हम ज़मीन के मैस को बड़े वाले m से लिखेंगे और बॉडी के मैस को स्मॉल m से लिखेंगे। तो हम हमारे पास फार्मूला बनेगा F इक्वल्स टू Gmm ओवर r स्क्वायर। अब ये जो r है हमें ये मालूम नहीं है, इस r को मालूम करने के लिए हम लिखते हैं स्मॉल r। स्मॉल r क्या है?
दो पॉइंट्स का एवरेज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। मगर अगर आप डायग्राम में से देखें तो इस R2 में से अगर मैं ये R1 निकाल दूं तो मेरे पास ये दरमियान का फासला डेल्टा R बच जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है R2 माइनस R1 इक्वल्स टू डेल्टा R। यहाँ से आप R2 को निकालें तो ये R1 यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। ये R2 की वैल्यू उठाकर मैं इस इक्वेशन में डालूंगी तो दिस इज R1 प्लस डेल्टा R बाई 2। इसको सारा आप देखें, सॉल्व करें, ये दिस इज 2R1 और उसके बाद ये 2 इसके नीचे भी तकसीम होगा, इसके नीचे भी तकसीम होगा, दो टर्म्स बच जाएंगी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R बाई 2। अब चूंकि हमें चाहिए R का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को लाने के लिए मुझे दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना है। तो मैंने स्क्वायर लिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं A प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूंगी बेटे, तो ये आप खोलेंगे इसको तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R प्लस डेल्टा R स्क्वायर बाई 4। अब ये वाली जो टर्म है डेल्टा R स्क्वायर बाई 4 ये बहुत 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 छोटी है, हम इसे निगलेक्ट कर कर जीरो कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R। अब डेल्टा R आ रहा है तो इस डेल्टा R की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगी जो हमने सबसे पहले मेंशन की डेल्टा R की। तो ये डेल्टा R की वैल्यू मैं पुट करने जा रही हूँ R स्क्वायर में। R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R1, आगे है डेल्टा R। तो ये देखें, अगर आप गौर से देखें R1 डेल्टा R, ये डेल्टा R की वैल्यू यहाँ पुट कर दी R2 माइनस R1। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल सॉल्व इट, तो आपके पास आ जाएगा R1 R2। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन R1 R स्क्वायर को उठाकर इस इक्वेशन नंबर A में पुट कर देना है। तो दिस इज F इक्वल्स टू GMM ओवर R1 का R1 R2 आ गया। अब चूंकि हमने वर्क डन निकालना है इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, तो हम लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम 1 to 2 F डॉट डेल्टा R, F डेल्टा R कॉज ऑफ। अच्छा, ये 180 कहाँ से आया? 180 इसलिए आया क्योंकि बॉडी ऊपर की जानिब जा रही है और जो फोर्स है वो नीचे की जानिब लग रही है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R ऊपर की जानिब है जबकि बॉडी पर ज़मीन की फोर्स लग रही है नीचे की जानिब। तो दोनों में एंगल है बेटे 180 डिग्रीज का। तो 180 कॉस देता है आपको -1, तो ये दिस इज F इंटू डेल्टा R। अब हम क्या करेंगे, F की ये वाली वैल्यू उठाकर हमने इधर पुट की, डेल्टा R की वैल्यू R2 माइनस R1 है वो हमने यहाँ पुट की। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाता है -GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। अब ये याद रखें ये वो वर्क डन है जो एक से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए बॉडी ने किया। अब थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं, यहाँ पहले 1 है तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। सिमिलरली बेटे हमने इसको 2 2 3 के लिए लिखा, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें और आखिरी पैच होगा n-1 से n तक का, यहाँ n-1 लिख दें और यहाँ पर n लिख दें। टोटल वर्क जो होगा 1 से लेकर पॉइंट n तक जाने का वो सारे वर्क्स को हमने जमा कर दिया। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है और मैंने सबको लिखने की बजाय मैंने सब में से कॉमन निकाल लिया है -GMM। अंदर बच जाएगा पहले वाले वर्क डन का और लास्ट वाले वर्क डन का बकिया पार्ट्स। अब अगर आप गौर करें तो अंदर वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, आपके पास आ जाएगा -GMM, ये पहली टर्म बच जाएगी बेटे और ये लास्ट वाली टर्म आपके पास बच जाएगी। यानी कि टोटल वर्क हो रहा है 1 से n तक जाने के लिए, तो यहाँ 1 आना चाहिए और यहाँ n आना चाहिए। अब चूंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से वर्क और एनर्जी बराबर हैं तो हमने वर्क की जगह पर u लिख दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। अब चूंकि हमारा पॉइंट n इन्फिनिटी पर है तो इसलिए उसका फासला इन्फिनिटी है, तो 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0। इस फॉर्मूले में हम इस Rn की जगह पर इन्फिनिटी डालेंगे, 1 बाई इन्फिनिटी हमें 0 दे देगा। हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा u बराबर है -GMM ओवर R, 1 आना चाहिए। अब इन जनरलाइज जब हम करते हैं तो हम सब्सक्रिप्ट उड़ा देते हैं, इसलिए मैंने इस 1 को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास इस नेगेटिव साइन की वजह से ये याद रखें u और r जो हैं आपस में इन्वर्सली नहीं बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए हैं, ओनली ड्यू टू नेगेटिव साइन। इट मीन्स के r की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो u की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, r की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो u की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। अगर हमने यही फॉर्मूला देखना हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस ऑफ द अर्थ में स्मॉल r के बराबर हो जाएगा और हमारा यही वाला फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R आ जाएगा। दिस इज -GMM ओवर कैपिटल R। तो ये है हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। Hopefully you understand the article. Allah Hafiz.